देखिए गुरप्रीत जी, आपने 10 से 12 साल आर्टिलरी की ट्रेनिंग करी। आर्टिलरी स्कूल में आप गए एज एन इंस्ट्रक्टर, इतनी प्रोफिशिएंसी हायर की, लेकिन जिसको कहते हैं ना किस्मत कहाँ लेके जाती है, और आपकी किस्मत का या आपके कैरियर का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो क्लोज कॉम्बैट हुआ। उसमें गन का कुछ काम नहीं आया जो आपने ज़िंदगी में देखा है, उसमें आपने क्लोज कॉम्बैट से ही जो इंसिडेंट हम आगे अपने ऑडियंस को बताएंगे, उसमें आपने क्लोज कॉम्बैट के स्किल के थ्रू ही आपने लोगों को सक्सेस दिलाया, अपने बैटरी को सक्सेस दिलाया है। तो कितना किस्मत का कितना बड़ा रोल है, देखिए। बिल्कुल सर, आपने जो बताया, बोलते हैं हथियार कौन सा अच्छा रहता है, तो हथियार होता है मौके का जी। तो हमारा अभी मैं अगर बोलूँ तो मेरे पास हथियार है, अगर आरटी गन है, मगर रोल कौन सा है आपका और मौके पे आपको क्या चाहिए। अभी आरटी गन तो मैं मिलिटेंट के ऊपर फायर नहीं कर सकता अगर मेरा कम्बैट आमने सामने का लड़ाई चल रहा है, तो उसके लिए मेरे को जो भी मेरे हाथ में है उसको यूज करना है, चाहे आपके हाथ में वेपन है चाहे डंडा भी है जी। तो उसी से आपने अपना बेस्ट देना है। तो यही सर हमने उस टाइम रियलाइज किया। कारगिल का ऐतिहासिक वार और भारत की जीत, इसके बाद यूनिट का माहौल कैसा था और आप लोग कैसा महसूस कर रहे थे वहाँ पे? सर उस टाइम मैं जैसे आपको बताया कि हमारा डिफेंसिव रोल था और न्यूज़ रेडियो वगैरह होते थे। रेडियो पे जैसे ही हमारे को पता चला कि .4825 फतेह भारत का तिरंगा लहरा दिया टाइगर हिल्स तो पे सब जंप करके उठे सर। तो जोश के साथ भंगड़ा डालने लगे जैसे हमारे होता है, तो पूरा खुशनुमा माहौल था और रमपंच भी हुआ, मतलब उत्सव की तरह जैसे कोई मनाता है तो ऐसे ही माहौल हो गया हमारा भी और सिविलियनों का भी। यूनिट में कुछ रमपंच इस तरह चल वो होता है सर, बड़ा खाना वो पीले चावल और वो एक रम का पैक जी 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 और चिकन तो हमारे तो फिर आपको पता थोड़ा सा चलता है बढ़िया जी। तो ये माहौल सर बहुत अच्छा माहौल रहा और हम मतलब उस टाइम यंग थे तो हम बोलते थे अभी इसको खत्म नहीं करना, इसको चलने दो और ये फिर तंग करेगा, अंदर घुस के मारेंगे। हमारे को भी पता नहीं था कि क्या माहौल हुआ कि नहीं, हम बोलते थे फिर आना पड़ेगा, 1 साल लगाना पड़ेगा, खत्म करके चलो तो और चलो आगे कुछ नहीं होता। आपने उसके बाद घर जाने का मौका मिला, क्योंकि आपने पहले बताया आपने छुट्टी डिनाई कर दी थी। सर मेरे को जैसे मैंने बोला मेरे को 5 दिन का छुट्टी मिला था, वही साहब ने पे बुक निकाली, उन्होंने देखा किसने कब छुट्टी काटा, तो हमारे 2 लड़के थे तो उन्होंने उनको बाय ऑर्डर छुट्टी भेजा, 5 दिन छुट्टी दिया था। तो हमारे पास क्योंकि हम जब लड़ाई में आए थे 6 महीने पहले तो हम कोई अपना सिविल ड्रेस नहीं लेके आए थे, हम जो हमारे पहना हुआ था आर्मी ड्रेस उसी से ही हम वर्दी में ही हम छुट्टी गए थे। तो जैसे ही मैंने वहाँ से छोटी मेटाडोर होती है बस पकड़ा अखनूर से, तो बस काफी मतलब भीड़ थी उसमें भरी हुई, तो जैसे मैं गया तो मेरे को देख करके लोगों ने सीट छोड़ दी। अच्छा, क्योंकि आप वर्दी में थे? मैं वर्दी में था सर। अच्छा। और ये इंसिडेंट मतलब ताजा हुआ था और लोग इतनी रिस्पेक्ट कर रहे थे और मतलब मेरे को अपने आप को हुआ कि यार मैं तो फौजी हूँ, खड़ा हो सकता हूँ, मगर लेडीज भी मेरे को सीट छोड़ रही थी। ये सम्मान सेना ये सम्मान था सर। वहां से फिर मैं जब पंजाब में इंटर हुआ तो मैंने जलंधर में बस पकड़ा, बस स्टैंड में, तो मैं बस में बैठा था, मेरे वर्दी पहनी हुई थी, लोग मेरी तरफ देख रहे थे, तो एक माता एज होगी तकरीबन 60 अप्रॉक्स, तो वो आई, मेरे को पंखी उस टाइम होती थी जो पंखी मतलब लहराती, अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ उसकी तरफ, तो उसकी बेटी आई, बोली भैया आप फील नहीं करना, मेरी माता का जो बेटा वो भी फौज में है। अच्छा। तो फिर वो माता मेरे को पूछने लगी कि अभी माहौल कैसा है, तो मैं बोला नहीं माता अभी ठीक है, देखो छुट्टी आ गई, हमने जो कारगिल है वो फतेह कर लिया, तो आप अभी टेंशन नहीं लेना। फिर वहां से जब मैं घर में गया सर तो पूरा गांव मेरा पता लेने आया। क्या बात। तो मेरे घर में मतलब जो मेरे आस पड़ोस के थे वो माता से पूछते थे क्योंकि वो न्यूज में चलता रहता था, तो अभी माहौल कैसे। जब मैं बोला पता चला कि घर में आया तो जिनके रिश्तेदार थे वो भी, क्योंकि पहले हम ही आए थे छुट्टी, तो वो पूरा गांव हमारे घर में इकट्ठा हो गया, तो ऐसा माहौल हो गया था जैसे कोई उत्सव हो रहा है, सेलिब्रिटी पूरा गांव उत्सव मना रहा है। मेरे ड्रेस पहना हुआ था, मेरे को ये था कोई सिविल ड्रेस भी नहीं है, सब मेरी तरफ भाग रहे थे, पूरी लाइमलाइट आपने ली। जी सर। गांव का बेटा आया सर और कारगिल फतेह करके आया। और उस टाइम सिंगरों के भी गाने काफी आ रखे थे टीवी में मोटिवेशन के लिए, तो वो सुनते रहते थे, और जब गए तो बहुत मतलब तगड़ा माहौल था सर घर में। तो आपसे लोग किस्से सुनाने को भी कह रहे हो कि कैसे आपने भगाया, कैसे फायर किया, कैसे उनके भागने पे मजबूर किया। कई तो रिटायर फौजी आ जाते थे, वो अपनी कहानी भी सुनाते थे साथ में, हमने भी ऐसे किया था, जब हुआ 71 में ऐसे किया, 65 में ऐसे किया,
तो अच्छा माहौल था सर उस टाइम, फील होता था, नए नए थे सर उस टाइम फौज में। कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं आया? रिश्ते तो सर मतलब लड़ाई देख के तो थोड़े कम ही हो गए थे। उसके बाद में माहौल ठीक हुआ। माहौल ठीक उस हुआ टाइम तो सभी डर गए थे, रिश्ते वाले भी जिनके चल रहे थे वो भी थोड़ा डर स्लो हो गए। गया था काम। कि लड़का बॉर्डर पे है। लड़का बॉर्डर पे या पता नहीं आएगा पता नहीं नहीं आएगा। शादी आपकी कब हुई? शादी सर मेरी होती है सब 2001 में। ओके। हाँ 2001 में मेरी शादी हुआ। जो मेरे फादर इन लॉ थे वो भी आर्मी में थे और वो भी आरटी में थे। अरे अच्छा। वाह। तो उन्होंने शायद इसी वजह से तो उनका फायर सही निशाने पे लगा। हाँ सर, उन्होंने फायर निशाने पे लगाया अपना और हिट हो गया सर। Good. और आज तक डैमेज आज झेल रहे हैं? तक हाँ सर, आज तक डैमेज हो रहा है। आज तक रिकवर नहीं हो पाए? कवर नहीं हो पाया सर, बिल्कुल सर। नहीं, आप यहाँ पे बोल रहे हैं, पॉडकास्ट भाभी जी भी सुनेंगी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक इंतजार हो रहा हो घर में कि क्या डैमेज है और क्या कहानी है। वो कमेंट में बताएंगे। ये नहीं, ये सर मतलब जो फौजी बंदा होता है ना सब हर सिचुएशन के लिए रेडी होता है वो। तो कुछ भी आ जाए, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी लड़ाई हो, झेल लेगा, कोई प्रॉब्लम। सर जैसे मैं यहाँ से छुट्टी गया घर में, तो उस टाइम सभी घरों से निमंत्रित आते रहते थे कि आज हमारे घर खाना। तो कुछ ना कुछ, जैसे हमारे पंजाब में रहता है खोआ, पंजीरी, तो मतलब सब घरों से ये निमंत्रित आते रहता था। कहीं लंच भी डिनर भी अलग अलग घर में कभी करते? लंच कभी डिनर अलग अलग घर में हम मतलब चलता रहता था। तो पता ही नहीं चलता था कि हम अपने घर में रह रहे हैं या किसी पड़ोस के घर में रह रहे हैं, किसका घर है, कौन आ रहा है। मतलब ऐसा उत्सव जैसा माहौल हो रखा था, जैसे कोई त्योहार हो रहा है। ये सिचुएशन थी उस टाइम मतलब घरों की सर, पंजाब में हमारे आने के बाद सर। एक इंसिडेंट उसमें हुआ था सर, हमारे को बोला गया था सीनियर जैसे में कि आप जाना है तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के लाना है। ठीक है। तो उस टाइम मैरिज हुई नहीं थी, तो माता के साथ में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना था। तो मैं बैंक में गया, हमारे नज़दीक है कस्बा है रामपुरा, जी वहाँ पर गया। तो अकाउंट जब खोलते थे उस टाइम 2-3 दिन लगते थे। जी। एक दिन जाना, फिर वो अगला प्रोसेस होता। हाँ। तो जब मैनेजर को पता चला कि ये लड़का फौज से आया है और कारगिल वार में पार्टिसिपेट किया हुआ, वो उठ करके खड़ा हुआ, मेरे को और माता को अपने ऑफिस में बिठाया। आर.के. शर्मा नाम था बैंक मैनेजर का, जो कि लुधियाना से बिलोंग करते, मेरे को याद आ जी। रही। और उसने हमारे को कॉफी पिलाया और हमारा हाथों हाथ अकाउंट खोल करके उसने दिया सर। और वहां से फिर मैं जब रेजिमेंट में जाने लगा तो घर वाले फिर वही, तो बेटा जा रहा, पता नहीं लड़ाई फिर लगेगी, जब कब आएगा। तो वो सामान पूरा जो हमारे होता है, मिठाई, बिस्किट, आधे तो वो वैसे बिस्कुट वो चूरा हो गए। हाँ। तो वो हबड़ा दबड़ी में जब पकड़ाते हैं, तो कुछ पंजीरी और ये खोआ वगैरह मेरे को दे दिया। घी भी जरूर मिला होगा। घी वगैरह, देसी घी होता था सर, देसी घी। और सामान इतना ज्यादा, फादर वो साइकिल पे लेके मेरे को बस स्टैंड पे छोड़ के आए। तो वहाँ पर रेजिमेंट में जाने के बाद जब गया तो 5-6 दिन में काफी क्योंकि पीटी परेड कुछ नहीं था जी। और खाना भी दबा के चल खाना रहा भी है। दबा के खा लिया, और साथ में भी था, दोस्तों के लिए भी था। तो जब रेजिमेंट में गए तो इंटरव्यू होता है, तो सीनियर जैसे बोले कि भाई तू छुट्टी भेजा था, तू तो अनफिट होकर के आ गया। तेरे को क्रॉस कंट्री में डालना पड़ेगा। ठीक है। उस टाइम क्रॉस कंट्री चल रही थी, तो तेरे को उधर ही डालते हैं तो फिर फिट होगा। ठीक है। सर, ये तो बहुत- कितने दिन में आपकी फिटनेस ठीक हुई? फिटनेस तो सब जब फौज में जाते हैं तो फिर तो हफ्ते में फिट हो जाता है। ठीक है। सुबह दौड़ाना सुबह करना। दौड़ाना, फिर वही काम चलता रहता है। तो ठीक घर में है। आकर तो के दोस्तों के बीच घी भी बांटा या ये अकेले? भी सर दोस्तों रास्ते में पकड़ के ले गए। पता नहीं चलता। ये होता है सर सभी का। हमें भी याद है कि हम लोग जब जो भी छुट्टी से आता था ना, सबसे पहले उसका बैग खोलते थे और सब जो सामान है बांट लेते थे। तो वही है सर, जो कोई घर से लेके आता ना पंजीरी वगैरह, तो पीपी में डाल के लाते ना, हाँ जी। तो वो ऊपर से वो खाता था, नीचे से हम खाते थे। जब वो हाफ में आता था, वो लगाता था चमच, तो बीच में जाता था, किधर गया। तो ऐसे चलता रहता था, किसी का चुरा करके खाते थे।